बिहार से इस वक्त की बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सरकार ने अभी अभी ऐसा फैसला लिया है जिसका असर सीधे आपके परिवार, सुविधा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आप बिहार में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम बताएंगे फैसला क्या है, किन लोगों को फायदा होगा, किसे नुकसान हो सकता है और आगे अब क्या बदलने वाला है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि आखिरी जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुंगेर के पोलो मैदान में जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान बाहरी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर हंगामा मच गया। एथलेटिक्स संघ सचिव अरविंद कुमार और फिजिकल ट्रेनिंग कोच रामेश्वर झा के बीच कहासुनी धक्का मुक्की हुई। आयोजक ने नियमों का हवाला देते हुए लखीसराय के खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया, जबकि कोच ने बदसलूकी का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और अभद्र भाषा का इल्जाम लगाया। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई जल्द ही मलेशिया में शुरू की जाएगी। इस कदम से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, यात्रियों और भारतीय प्रवासियों के लिए लेन देन आसान होगा और द्विपक्षीय सहयोग के गहराने के साथ व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। यूपीआई को मलेशिया में आने वाले महीनों में शुरू किए जाने की उम्मीद है। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का आज 5वां दिन है। पहली पाली में केमिस्ट्री और दूसरी में इंग्लिश के पेपर होंगे। एग्जाम के लिए राज्य भर में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड ने परीक्षा के पहले 4 दिनों में कुल 62 छात्र छात्राओं को निष्कासित किया है। चौथे दिन 12 छात्रों को नकल करते पकड़ा गया। नवादा में सबसे ज्यादा 11 निष्कासन हुए, जबकि भोजपुर और जहानाबाद में 2 से 2 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। 1995 के एक केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके सपोर्टर गौतम आनंद ने कहा, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और फिर भी एक मौजूदा पप्पू यादव को आधी रात को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। यह पूरी तरह से मंजूर नहीं है और कानूनी तौर पर शक के दायरे में आता है। अन्य ने कहा, पप्पू यादव हमेशा स्टूडेंट्स और गरीबों के लिए खड़े रहे हैं। असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी जमीन बंदोबस्ती के लिए नई स्पष्ट प्रक्रिया जारी की है। अब युद्ध में शहीद सैनिकों 6 माह सेवा जरूरी के आश्रितों को गृह जिला प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि हेतु 1 एकड़ या आवास हेतु 5 डिसमिल जमीन मिलेगी। 5 वर्ष तक लगान मुक्त रहेगा। यह सुविधा सेना के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, होमगार्ड्स आदि बलों के शहीदों पर भी लागू होगी। होली से पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। इस साल 1410 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई है, जो जरूरत पड़ने पर 1500 तक पहुंच सकती है। भारी भीड़ और टिकट संकट को देखते हुए रेलवे ने पहले से तैयारी की है ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिल सके। भारत पर अमेरिकी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ आज से खत्म हो गया है। इससे अलावा भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच जल्द ही अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की है और चेतावनी दी है कि इससे रूस से सस्ते तेल का आयात बंद हो सकता है। भारत के आईटी और सेवा निर्यात के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी की अमेरिकी यात्राओं का उपहास करते हुए कहा कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है और उन्होंने आगे कहा कि दोस्त दोस्त ना रहा। कांग्रेस सांसद पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। बता दें कि देर रात गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में सांसद पप्पू यादव के समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पप्पू यादव को गिरफ्तारी से रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने कहा, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के समय उनके समर्थकों द्वारा पुलिस को रोका गया था और सरकारी काम में बाधा डाली गई। सभी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पीएमसीएच के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में जांच के बाद सांसद पप्पू यादव को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस सुरक्षा के बीच पप्पू यादव को लेकर एम्बुलेंस कोर्ट के लिए रवाना हुई है। पप्पू यादव की पेशी से पहले कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें कि बीती रात 31 साल पुराने केस में हुई गिरफ्तारी के बाद सांसद की तबीयत बिगड़ गई थी।
झारखंड के नेतरहाट में अंग्रेजी मैडम मैग्नोलिया और चरवाहे की प्रेम कहानी अमर है, जहां अंग्रेज गवर्नर की बेटी मैग्नोलिया को एक चरवाहे से प्यार हो गया था। इसकी जानकारी जब गवर्नर को हुई तो उसने बेटी को नजरबंद कर दिया और चरवाहे को खाई में फेंकवा दिया। महीनों बाद जब मैग्नोलिया बाहर निकली और इस बात का पता चला तो उसने अपने घोड़े के साथ उसी खाई में छलांग लगा दी। तब से उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, अमेरिका भारत संयुक्त बयान में कई अहम बातें अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो जानकारियां सामने आई है वे भारत के हितों को लेकर चिंता पैदा करती है। इस डील के तहत भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। इतनी झप्पियों और फोटोप्स का कोई खास नतीजा नहीं निकला। नमस्ते ट्रंप पर हाउडी मोदी भारी पड़ गया और दोस्त न रहा। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव की गिरफ्तारी होने पर राहुल ने एक्स पर लिखा, पटना में नीट छात्रा की मौत हुई। उसके बाद की कार्रवाई ने सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है। पीड़ितों ने न्याय मांगा तो पुराना बीजेपी एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो, अपराधियों को संरक्षण दो। बेटी की आवाज बनकर खड़े पप्पू को गिरफ्तार करके जवाब मांगने वाली हर आवाज को डराया बाया गया है। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा, आज 1224 विशेषज्ञ चिकित्सक और सामान्य चिकित्सक पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। सुदूर गांव के लोगों को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों का लाभ मिल सके, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। अगले 15 दिनों के अंदर 5000 नर्सों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बिहार सरकार डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योजना चला रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स और कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार हर गांव में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन करेगी। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर सुधा दुग्ध केंद्र खोले जाएंगे। सरकार द्वारा जारी सूचना के मुताबिक अब तक बिहार के कुल 39,073 गाँव में से 25,593 में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जा चुका है। पटना में निगरानी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस ने छापेमारी करके नियोजन भवन में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर परमजय सिंह को 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कंकड़बाग स्थित उसके घर से 15 लाख नकद बरामद किए हैं। इति संस्थानों में वेतन, ऑफिस खर्च और मशीनों की खरीद के लिए करीब 1 करोड़ 70 लाख का फंड जारी करने के लिए परमजय ने 10 लाख की रिश्वत ली थी। बिहार में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। गोपालगंज में कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के किसी जिले में घने कोहरे का अलर्ट नहीं है। दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि शाम में हल्की ठंड का एहसास होगा। 12 फरवरी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस महीने में बारिश होने की संभावना नहीं है। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज बिहार विधानसभा में ई-विधान का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैं बिहार के सभी विधायकों को बधाई देना चाहता हूं। सदन का पूरा कामकाज डिजिटल हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, देश के लोग राहुल गांधी पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। वे खबरों में बने रहने के लिए इधर उधर थोड़ा ड्रामा और डायलॉग बाजी करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ गया है।